पिछली गर्मियों में बहुत हलचल हुई। शायद ऐसा होने की वजह पिछले साल आई ढेर सारी मुसीबतें हैं, लेकिन अब हर जगह शापित शक्तियां जन्म लेने लगी हैं। खत्म करो और सोख लो। मैं तो यही करता हूं। खत्म करो और सोख लो। और किसी को नहीं पता कि शापित शक्तियों का टेस्ट कैसा होता है। ये उस कपड़े को निगलने जैसा है जिससे उल्टी और पोटी की सफाई की गई हो। खत्म करो और सोख लो। मैंने जो देखा वो अक्सर होता है और इससे मुझे समझ आया कि इंसान कितने बुरे हैं। फिर भी मैंने जुजुत्सु जादूगर बनकर उन्हीं इंसानों को बचाने का रास्ता चुना। उस दिन से मैं अपने आप को यही बात समझाता आया कि शायद यही मेरी नियति है। सुना है ये एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का घर था। वो कंपनी बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स की एक चेन को संभालती थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में महामारी फैलने लगी, जिससे कईयों की नौकरी चली गई और रेस्टोरेंट्स का बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया और उसने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। तब से यहाँ अफवाहें फैलने लगी कि प्रेसिडेंट के घर भूत भटकने लगे हैं। उसके बाद स्कूल के बच्चे और दूसरे इलाकों के कॉलेज स्टूडेंट्स जाबाजी दिखाने के लिए यहाँ आए, लेकिन वो सब गायब होने लगे। उन हादसों की वजह से अफवाहें और फैलने लगी, जिसकी वजह से हालात और खराब होते गए। वो क्या है ना, जिन जगहों को भूतिया माना जाता है उनकी अफवाहें जल्दी फैलती है। और वैसे भी इंटरनेट का जमाना है, तो ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही जल्दी फैलने लगी है, इसलिए इन पर ध्यान मत दो। तभी तो इन सब बेकार की वजहों से हम जुजुत्सु जादूगरों का काम बढ़ गया है। इस सब के अलावा 3 प्राइमरी स्कूल के बच्चे घर जाते वक्त वहाँ से गुजरे और गायब हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को तलाश करने जाने वाली फैमिलीज, पुलिस, कलीग्स और दोस्त भी उस बंगले तक पहुँचते हैं और वहाँ मौजूद शक्ति का शिकार हो जाते हैं। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है? हेडक्वार्टर ने भी हमें जांच करने इसीलिए भेजा है ताकि हम ये काम जल्द से जल्द निपटा सकें। वो लोग मेरी फीस भी दे रहे हैं, जो काफी ज्यादा है। तुमने फिर से ज्यादा पैसे लिए हैं? तो इसमें बुराई क्या है? इसे ही तो सौदा करना कहते हैं। हम पहुंच गए, चलो चलते हैं। अंधेरे से निकला, अंधेरे से भी काला साया, जो नापाक है। कवच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? यहाँ पर कोई शापित शक्ति मौजूद नहीं है। मुझे यकीन है कि वो शैतान इस बिल्डिंग के अंदर है। अगर बाद में हमें उस पर बाहर से हमला करना पड़ा तो कवच बना लेंगे। ठीक है, दरवाजा खुला है, पर पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा। अरे ये सब क्या है? सुनो मेही, वो यही है। उसका असर चारों तरफ फैला है। चलो जल्दी करो और इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी। देने के लिए थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं। ये तो लाजवाब है। ये क्या? यहाँ अभी भी बिजली है। अच्छी बात है, तो क्यों ना पूरे बंगले की एक बार तलाशी ले ले। मैं ये फ्लोर देखती हूँ, तुम जाकर सेकंड फ्लोर पर देखो। हाँ? मैं अकेली जाऊँ? तो क्या तुम्हें बाराती चाहिए? नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ। तो फिर शुरू हो जाओ। ओके।
फिल्म्स में काम करना चाहिए। हद है, मुझे ऐसे अचानक डराया मत करो। मैंने नहीं डराया, तुम पहले से डरी हुई थी। क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर की तलाशी ले ली? यही तो फर्स्ट फ्लोर है। क्या? मैं तब से फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में ही छानबीन कर रही थी। क्या? मगर मैं तो कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे में गई थी, लेकिन चॉकलेट्स का बॉक्स, पोटैटो चिप्स का पैकेट, कैन्स, ये बैकपैक, ये स्वेटशर्ट, मैं इन चीजों को 3 बार देख चुकी हूँ। तुम्हें ये निशान दिखाई दे रहे हैं? मैंने इन निशानों को यहाँ से गुजरते वक्त बनाया था। मुझे लगता है हम उस शापित शक्ति के जाल के अंदर आ गए हैं। हद है यार, ये कॉरिडोर आखिर कितना लंबा है? कितना चलना पड़ेगा? हम पिछले 30 मिनट से चल रहे हैं, तो अब तक 4 किलोमीटर चल चुके होंगे। ये कोई छलावे की दुनिया तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। छलावे की दुनिया शापित शक्ति के ख्यालों की दुनिया होती है। इसका मतलब ये कवच है। सही कहा। उस शक्ति का शिकार होने वाले लोग इसी में फंसे होंगे और फिर उसने उन लोगों को मार दिया होगा। लेकिन अगर वो शापित शक्ति ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर रही है, यानी वो कमजोर है, इसका मतलब हम इस कवच से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल ये है, हम इस कवच को कैसे तोड़े यूडाहाइम? कॉरिडोर के हिस्से खुद को दोहरा रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगा था, हैरान हूँ कि तुम इन्हें छू रहे हो, कि इसका शेप डोनट जैसा है, लेकिन हम तुम्हारे बनाए निशान के सामने से 4 बार गुजरे हैं। जब मैंने गिना हम कितने कदमों में यहाँ पहुँचे हैं, तो नतीजा था 122 कदम, 203 कदम, 157 कदम और 270 कदम। यानी कि ये निशान अलग अलग दूरी पर मौजूद है। मैं समझी नहीं। इसका मतलब बार बार आने वाले हिस्सों की दूरी एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कवच इन हिस्सों को बस जैसे तैसे जोड़ रहा है। तो अगर हम पूरी स्पीड से दौड़े तो ये उतनी जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे और ये कवच टूट जाएगा। बढ़िया, 90 पॉइंट्स। अरे यार, तुमने 10 पॉइंट क्यों काटे? क्योंकि अगर हम उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो काम आसान होगा। समझ गई, मतलब मेरी हिस्सा जोड़ने वाली थियरी सही है। और अगर हम उल्टे डायरेक्शंस में बहुत तेजी से दौड़े तो शापित शक्ति के लिए हिस्सों को जोड़ना और मुश्किल हो जाएगा और कवच कमजोर होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। 100 पॉइंट्स। फिर से शुरू करते हैं। अगर मैं कामयाब हुई तो शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्या? चलो जाने दो, फिर कभी बता देना। ठीक है। रेडी? सेट, गो। प्लान कामयाब हुआ। ये क्या? मैं तुम्हें बचाने आ गया। यूडाहाइम,